this map. Have you seen these types of map on a Google or anywhere else? आपने ऐसे maps देखे हैं? Have you seen these types of maps? See like this. ये maps देखे आपने इस तरह से Google पे या कहीं पे भी? इसको topographic map भी बोलते हैं. Okay, we also call it as a topo maps. Have you seen these types of maps? बता देखा है क्या? यस सर, गूगल अर्थ. हाँ, गूगल अर्थ से देखा होगा. तो आप गूगल पे जाओगे तो टोपोग्राफिक मैप डालो या कंटूर मैप डालो, आपको इस तरह से मैप्स, बहुत से मैप्स दिखेंगे. कंटूर मैप्स होते हैं, रीजन के मैप्स होते हैं. ओके, तो इसका प्लॉटिंग कैसे करते हैं, एक्चुअली इसका रीडिंग कैसे लेते हैं फील्ड में, वो हम आज पढ़ेंगे. और उसके बाद प्रोफाइल लेवलिंग, जो मतलब सपोज इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल, वी डू द प्रोफाइल लेवलिंग फॉर नालाज. ओके, नाला होता है तो नाला का प्रोफाइल लेवलिंग की जाती है. उसके बाद कुछ मतलब आपको रिजर्वायर करना है या डैम करना है या कोई भी स्ट्रीम है. ओके, ऐसी एक मतलब आपको वाटर कंजर्वेशन करना है और आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपको चेक डैम बनाना है, तो चेक डैम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रोफाइल लेवलिंग करनी पड़ती है. प्रोफाइल लेवलिंग का यूज क्या होता है, किस तरह से प्रोफाइल लेवलिंग की जाती है, वो हम अभी देखेंगे. ठीक है, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज दी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफाइल लेवलिंग. ठीक है, अभी प्रोफाइल लेवलिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से प्रोफाइल लेवलिंग की जाती है और क्या उसका होता है. ओके, हियर सपोज यू वांट टू गो, यू हैव टू यू आपको क्या करना है, एक चेक डैम बनाना है या नाला बांध बनाना है ये स्ट्रीम पे. ठीक है, एक स्ट्रीम है, यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक डैम बनाना है. क्या बनाना है, चेक डैम. ठीक है, दिस इज द लोकेशन फॉर द चेक डैम, इसको हम बोलते हैं चेक डैम. आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक डैम बनाना है. तो किस तरह से बनाना है चेक डैम, देखो सिंपली हम क्या करेंगे, पहला काम जो होता है कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए, हमें इस एरिया का क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है. ओके, सर्वे में बहुत प्रकार, मतलब आपको सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करना पड़ेगा. उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, कितनी पॉपुलेशन रहती है, कितने एनिमल्स है, कितने लोग वहाँ पे खेती करते हैं, कितने लोग वहाँ पे, कितनी इंडस्ट्रीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ती है. बट जब हम एग्रीकल्चर के बारे में और सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, अगर आपको चेक डैम बनाना हो, तो चेक डैम के डायमेंशंस तो आपको डिजाइन तो करने ही पड़ते, पर ये चेक डैम से डिजाइन करने से पहले आपको ये एरिया का जो है पूरा सर्वे करना पड़ता है. मतलब कितने लेंथ तक ये नाले में पानी स्टोर रह सकता है. ओके, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी स्टोर बिहाइंड दिस नाला और बिहाइंड दिस चेक डैम, so that should be checked with the help of profile leveling. Or sometimes what happens, there may be a chances of some undulation in a field. Okay, ऐसे क्या होगा, ये नाले में कभी कभी क्या होता है, सिल्टिंग हो जाता है. ठीक है, तो वहाँ पे अंडुलेशंस बढ़ जाते हैं, कभी कभी डिपनिंग ज़्यादा हो जाती है, ऐसी डिपनिंग दिखने को मिलती है. तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब हमें कितना फिल करना पड़ेगा और कितना कट करना पड़ेगा, और कितना फिल करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है जब हम प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं. तो एक्चुअल में प्रोफाइल लेवलिंग करते कैसे हैं, जिस तरह से, इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए लेवलिंग की. जैसे हम लेवलिंग बुक भरते हैं, ठीक है, लेवलिंग बुक जिस तरह से हम भरते हैं, इन द सेम वे वी हैव टू परफॉर्म दी बुक. ओके, तो इसमें क्या करने का है, सिर्फ हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट पहले हम क्या करते हैं, सपोज दिस इज दी सेंटर लेंथ ऑफ द नाला. ओके, ये सेंटर लेंथ है नाले की, ये सपोज कंसिडर करो ये 100 मीटर की है. ओके, ये कितना है, 100 मीटर की लेंथ है, दिस लेंथ इज 100 मीटर. तो प्रोफाइल लेवलिंग में क्या किया जाता है, हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से, जो नाला का पॉइंट होता है, जो कि नाला की साइट होती है, लोकेशन होती है, तो हम वहाँ से चालू करते हैं जीरो. उसके बाद 10 मीटर, 20 यू हैव टू टेक द रीडिंग्स एट अ 20 मीटर और 30 मीटर और 10 मीटर इंटरवल्स. ओके, 10 मीटर के इंटरवल से हमें क्या करना पड़ता है, रीडिंग्स मतलब लेवल्स कलेक्ट करने पड़ते हैं. ये 10 मीटर, उसके बाद ये 10 मीटर, ठीक है, 10 कितने हुए, 20. उसके बाद ये 10 मीटर कितने हुए, 30. ओके, 10 इज इक्वल टू
20 मीटर। सो हमें क्या करना पड़ता है कि अरे यार 1 सेकेंड, आई एम रिपीटिंग दिस, एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको किस तरह से सर्वे करते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग किस तरह से की जाती है। तो वी कंसिडर द बेस और बॉटम ऑफ द चेक डैम। ओके, बॉटम ऑफ द चेक डैम, बॉटम का एरिया हमने कंसिडर किया, ये चेक डैम का लोकेशन है, उसका सेंटर पे हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल्स लेनी है। ओके, अप टू द इंटरवल ऑफ 20 मीटर इंटरवल, इतना 20 मीटर इंटरवल्स में हम क्या करेंगे, इसका लेवल्स कलेक्ट कर, लेवल की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। तो सपोज दिस इज द बॉटम, ये क्या है, चैनल की बॉटम लेंथ है। टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पे, 100 मीटर। ओके, टोटल एरिया और टोटल लेंथ ऑफ दिस नाला इज 100 मीटर। तो प्रोफाइल लेवलिंग के क्या, प्रोफाइल लेवलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्हाट वी डू फॉर द प्रोफाइल लेवलिंग, वी हैव टू कलेक्ट द levels at the interval of 20 मीटर। ओके, 20 मीटर इंटरवल से हम क्या करना, इंटरवल से हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, लेवल्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, सपोज दिस इज 0, दिस इज 10, ये सॉरी दिस इज 20 मीटर इंटरवल, ये आपका 40 होगा, 14, दिस इज 80, दिस इज 60, दिस इज 60, here it is 80 and here it is 100. okay, 100 मीटर बॉटम का लेना है। एक्चुअली कैनल नाला कैसा होता है, इस तरह से, एक्चुअली नाला किस तरह से होता है, इस तरह। तो हम यहाँ पे रीडिंग उसका हम लेवल ये बॉटम पे लेंगे। ठीक है, हैव यू गॉट दिस, हैव यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। प्रोफाइल लेवलिंग में हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ डिटेल में, आपको एक बार फिर बता दूंगा स्लाइड की वजह से। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हैव यू गॉट दिस? ठीक है, तो 0-22। अभी देखो, आप क्या करो, सिंपल फील्ड में ये हो गया आपका, बॉटम पे आपको लेवल्स लेनी है। नाउ यू गो टू द फील्ड, कहाँ जाओ अभी, डंपी लेवल लेके आओ। ओके, लैब में जाओ, डंपी लेवल लेके आओ। डंपी लेवल लेने आने के बाद आप क्या करो, इसको इस तरह सेटअप करो, कहीं पे भी सेट कर सकते हो, डंपी लेवल आप कहीं पे भी सेट कर दो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप इसके आसपास भी उसको प्लेस करो। इसको क्या करो, अभी डंपी लेवल को यहाँ पे आपने सेट किया इस तरह से। ठीक है, डंपी लेवल सेट किया आपने इस तरह से। तो आप पहले बेंचमार्क डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, डिसाइड फर्स्ट बेंचमार्क, जो भी पॉइंट आपको परमानेंट और फिक्स लगे उससे आप क्या करो, बेंचमार्क डिसाइड कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग हियर द टेबल फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, जिस तरह से कल का टेबल हमने देखा था। ठीक है, मतलब फील्ड लेवलिंग करते समय हमें जो जो रीडिंग्स कंसीडर करनी पड़ती है, वो सारी रीडिंग्स इसको इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, वो सारी रीडिंग्स हमें क्या करनी पड़ेगी, कलेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टेबल बना देता हूँ मैं, वो टेबल की इंफॉर्मेशन, वो टेबल में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन फिल्ड करेंगे। ओके, हियर द इंफॉर्मेशन, स्टेशन पॉइंट होता है, चेनेज बोलते हैं। ओके, ये जो डिस्टेंस है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, इसको क्या बोलते हैं, चेनेज बोलते हैं। वी कॉल्ड इट एज अ चेनेज। ओके, चेनेज। इसमें हम क्या करते हैं कि इक्वल इंटरवल में हम क्या करते हैं, नाले को डिवाइड कर देते हैं इक्वल इंटरवल्स में। 20 मीटर का इंटरवल तो 25 मीटर का ले सकते हो, 30 मीटर का ले सकते हो। ओके, 40 मीटर का, बट जनरली 20 to 30 मीटर में प्रेफर किया जाता है, 30 मीटर्स इंटरवल और मे बी 20 मीटर्स इंटरवल। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कॉलम इज फॉर चेनेज, फर्स्ट कॉलम इज फॉर स्टेशन। ठीक है, पहला कॉलम जो होता है वो स्टेशन के लिए किया जाता है, यहाँ पे स्टेशन मार्क करोगे आप। उसके बाद चेनेज, चेनेज में क्या लिखोगे, चेनेज 0, 20, उसके बाद 40, उसके बाद 40, उसके बाद 60, 60। ओके, यहाँ पे 80, 80 और लास्ट में आएगा आपका 100। कितना आएगा लास्ट में, 100 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका चेनेज। चेनेज मतलब क्या,
ये जो पॉइंट्स है ना, ये यहाँ पे आप क्या करोगे, लेवलिंग स्टाफ होल्ड करोगे, ये पॉइंट पे आप 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 लेवलिंग स्टाफ होल्ड करोगे, ठीक है, लेवलिंग स्टाफ होल्ड करोगे। और उसके रिस्पेक्टिव हम क्या करेंगे, इसका रीडिंग नोट करेंगे। वी टेक दी रीडिंग विद द हेल्प ऑफ लेवल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेवल, दैट इज डंपी लेवल यूज कर सकते हो या ऑटो लेवल यूज कर सकते हो, कोई भी लेवल आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो आपने पहले क्या किया, बेंचमार्क फिक्स किया। ओके, बेंचमार्क आपका, सपोज आपने ये कंसिडर किया कि ये मेरा बेंचमार्क है, तो आप यहाँ से रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग लेना पड़ेगा बॉटम में। तो आपको इसका यहाँ से आप डंपी लेवल में रीडिंग लोगे, कुछ तो भी रीडिंग आएगा, वो आपको ऐड करनी है BS में, ठीक है, आपको ऐड करना है BS में। दिस इज IS, दिस इज FS, ओके, और इसके बाद आपको आएगा RL और HI, ठीक है, आप इसको HI कर सकते हो, और लास्ट में कॉलम आएगा आपका RL, ठीक है। तो आपने पहला रीडिंग लिया, वो BS में ऐड कर दोगे, यहाँ पे आप ऐड करो समथिंग। उसके बाद यहाँ से, उसके बाद आप क्या करोगे, यही सही रीडिंग लोगे, आपको ये पॉइंट का मिलेगा। सपोज दिस इज पॉइंट A, ओके, दिस इज पॉइंट B, C, D और इट इज E, ठीक है, ये पॉइंट्स है, आप यहाँ से रीडिंग्स लोगे। उसी तरह से आप ये पॉइंट्स रीडिंग कर लोगे, ये पॉइंट का रीडिंग लोगे। अगर सपोज ये पॉइंट आपको विजिबल नहीं, इफ द पॉइंट्स आर नॉट विजिबल, देन यू मूव टू द इंस्ट्रूमेंट हियर। आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे आपको एक चेंज पॉइंट मिल गया। चेंज पॉइंट मिलने के बाद आप फिर वही प्रोसीजर रिपीट करोगे। आप पहले ये रीडिंग लोगे, फिर ये रीडिंग लोगे, और ये तुम्हारा लास्ट रीडिंग होगा, ठीक है। हैव यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन? समझ में आया क्या? Yes, sir. लेवलिंग का ही एप्लीकेशन आपको यहाँ पे करने का है। सिर्फ प्रोसीजर कैसी है, मतलब प्रोफाइल लेवलिंग में हम क्या करते हैं वही हमको पढ़ना है, ठीक है। मतलब हर चेनेज में हमें क्या करना पड़ता है। अगर ओके, पहला रीडिंग आपका क्या आएगा, BS में आएगा, फर्स्ट रीडिंग इज BS। और ये देखो B, ये पॉइंट C है, पॉइंट C कहाँ पे है, 60, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट C है, और इसका जो लास्ट रीडिंग होगा आप वहां पे लिखोगे, दैट इज नथिंग बट द फोर्थ रीडिंग, ओके। फोर्थ रीडिंग जो आएगा आप FS में लिखोगे, और फिफ्थ रीडिंग जो आएगा वो आप कहाँ पे लिखोगे, बैक साइड में, क्योंकि हमने C के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है। तो C के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद पहला रीडिंग जो होता है वो क्या होता है, बैक साइड रीडिंग में हम लिखते हैं। तो फिफ्थ नंबर का रीडिंग जो आएगा, फिफ्थ रीडिंग जो आएगा वो आप कहाँ पे लिखोगे, बैक साइड में लिखोगे, ओके। अगर इन्होंने बोला है कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि RL आप अज्यूम करो 100 मीटर, RL आप अज्यूम करो 100 मीटर पहले पॉइंट का, तो आप यहाँ पे सिंपली 100 मीटर अज्यूम करो। 100 मीटर अज्यूम करके आप सारे कैलकुलेशन HI मेथड और राइज एंड फॉल मेथड से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपकी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली, ठीक है। ये क्या हुआ, आपने इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या करना है, व्हाट वी डू द नेक्स्ट पॉइंट, इसका हमें प्लॉटिंग करना है, ओके। प्लॉटिंग किस तरह से करोगे, अब सिंपल प्लॉटिंग है। ग्राफ पेपर ले, एक टेक दी वन ग्राफ पेपर, ओके। एक ग्राफ पेपर लो, इसमें इस तरह से दो लाइन बनाओ। ये Y कोऑर्डिनेट होता है और X कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये कॉलम पे आएगा आपका RL, और सॉरी Y एक्सिस पे आएगा तुम्हारा रिड्यूस लेवल, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा चेन एज, ओके। चेन एज मतलब क्या है, चेन एज क्या आता है, चेन एज ये डिस्टेंस जो है ना 0, ओके, 0, 1, 0, 20, ये चेंज आता है, ठीक है। 20, यहाँ पे 40 आएगा, 60 आएगा, 80 आएगा और 100 आ गया, ठीक है। चेंज आएगा, यहाँ पे आएगा 40, 60, 80 एंड लास्टली 100, ओके। लास्टली 100 आएगा, 100 मीटर में आएगा। तो सपोज अगर यहाँ पे इलेवेशन कम है, देखिए ये डाउनस्ट्रीम पोर्शन है, और यहाँ पे RL आएगी, आपका RL का स्केल, आप सपोज योर RL इज स्टार्टिंग फ्रॉम 100, तो आप यहाँ से चालू करो, 100 तक की आपका रीडिंग है, तो आप करो इसको 20-20 के इंटरवल में, 20-20 के इंटरवल में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 20, 40, 60, 80 एंड लास्टली 100, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे पहला रीडिंग आपका है
मतलब आपका पहला रीडिंग कितना है 20 है, ऐसा ही मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में इसको मार्क कर देंगे। यू हैव टू मार्क इट ऑन अ ग्राफ पेपर लाइक दिस, ग्रीन कलर। ओके, मार्क दिस पॉइंट एज अ 0 पे अपना रीडिंग कितना है 20। उसके बाद 25 पे यहाँ पे रीडिंग कितना आया तुम्हारा, सपोज 25, रिड्यूस लेवल कितनी आई आपकी 25 आई। तो आपने क्या किया यहाँ पे उसको मार्क कर दिया 25 पे। यहाँ पे रीडिंग कितनी आई तुम्हारी, सपोज इट इज 35। ओके, सपोज इट इज 35। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, चेंज 40 पे आप 35 का मार्क कर दोगे। फिर सपोज यहाँ पे 60 पे रीडिंग आई तुम्हारी 40 आई, और 42, 43 और समथिंग 60, 65 आई। ओके, उसी तरह से रीडिंग हम क्या करेंगे, इस सारी 80, 60 पे चेंज मार्क कर देंगे, 80 पे चेंज मार्क कर देंगे और 100 पे चेंज मार्क कर देंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक प्रोफाइल मिलेगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। हैव यू गॉट दिस, हैव यू गॉट दिस? यस सर। समझ में आया प्रोफाइल किस तरह से डेवलप की जाती है, कोई भी नाले की, कोई भी रोड की, अगर आप तो सकते हो इसमें। तो इस तरह से आपको एक चेंज पॉइंट मिलेगा। तो ये हो गया आपका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, इसको बोलते हैं हम लॉन्जिट्यूड, एल सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोफाइल लेवलिंग भी बोलते हैं, और इसको लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन भी बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। तो अभी सपोज आपको एक मतलब आपको पानी किस हाइट पे स्टोर करना है। ओके, सपोज आपको पानी किस हाइट पे स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक ऐसी लाइन इसमें ड्रॉ कर देंगे। ऐसी मतलब एक जो नेचुरल लेवल होती है ना, वो नेचुरल लेवल कंसिडर करके हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्लड लेवल बोलते हैं इसको, मैक्सिमम फ्लड लेवल हम बोलते हैं। वो फ्लड लेवल कंसिडर करके हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन इसमें ड्रॉ कर देंगे। तो हमें क्या लगा, ये जो पोर्शन है, ये ज्यादा पोर्शन, ये पोर्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पोर्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे इतना इतना वॉल्यूम हमें क्या, इतना वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमें क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। ओके, दिस मच वॉल्यूम ऑफ सॉइल वी वांट टू फील, दिस इज द कट एंड फिल मेथड। ओके, इस प्रोफाइल लेवलिंग की वजह से, प्रोफाइल की लेवलिंग के लिए हम with the help of profile leveling we will using we can use how much amount of volume of water to be extracted and how much volume of amount of volume is to be filled into the particular topography और particular geography और particular road और particular नाला और गली। ठीक है, आया ध्यान में आपको प्रोफाइल लेवलिंग किस तरह से की जाती है, बेसिक उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी डिटेल में आपको एक बता देंगे, हम एक एग्जांपल बता देंगे किस तरह से प्रोफाइल लेवलिंग की जाती है और क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसीडर करने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट हम जाएंगे अभी प्रोफाइल लेवलिंग। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिवेशन ऑफ सीरीज ऑफ पॉइंट एट अ मेजर इंटरवल अलोंग विद द इंटरवल्स अलोंग अ लाइन। मतलब जैसे हम एक लाइन में हम सारे पॉइंट्स के एलिवेशन कर लेंगे, सीरीज डेवलप कर जनरेट करते हैं। और प्रोफाइल सर्वे इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लोकेटिंग दी ड्रेन्स, रोड्स, डैम्स एंड अदर अर्थ स्ट्रक्चर। जो भी अर्थ मूविंग अर्थ वाले स्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए प्रोफाइल लेवलिंग यूजफुल की होती है। उसके बाद usual procedure is determined to profile elevation, choose the grade elevation and compute the cut fill। okay, जैसे ग्रेड डिटरमाइन कीजिए उस आप कट फिल्स कर सकते हो। प्रोफाइल लेवलिंग इज एक्चुअली डिफरेंशियल लेवलिंग विद द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फोरसाइट एंड एडेड बिटवीन द टर्निंग पॉइंट। ओके, इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट साइट होती है। ओके, और चेंज पॉइंट भी होते हैं, टर्निंग पॉइंट को हम चेंज पॉइंट भी बोलते हैं, तो चेंज पॉइंट भी उसमें आते हैं। तो वो सारी चीजें हमें एज पर दी लेवलिंग बुक की तरह करनी पड़ती है। तो इसका यूज क्या होता है, ठीक है, जनरली प्रोफाइल लेवलिंग का यूज क्या होता है, is a method of surveying that has been carried out along the central line of track। कभी कभी क्या होता है, हमें प्रोफाइल लेवलिंग करते समय क्रॉस सेक्शन निकालना है। सपोज इफ यू वांट टू डिटरमाइन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ चैनल, ठीक है, कोई भी क्रॉस सेक्शन चैनल का क्रॉस सेक्शन आपको निकालना हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी चैनल का आपको क्रॉस सेक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं जनरली, ये जो
कैनल होता है और जो ये जो चैनल होता है, तो इसके 20 मीटर्स इंटरवल पे क्रॉस सेक्शन में हम बॉटम, मिडल और यहाँ के भी रीड्स ले लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमें क्रॉस सेक्शन निकालना है, कैनल का क्रॉस सेक्शन निकालना है, ओके, उसके डिस्चार्ज निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, लेवलिंग स्टाफ यहाँ पे धरते हैं, यहाँ पे करते हैं, इसका मतलब इसका डिवीजन करते हैं 2-2 मीटर इंटरवल्स पे। ठीक है, 2-2 मीटर्स इंटरवल पे हम क्या करते हैं, इस कैनल क्रॉस सेक्शन को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ओके, अगर टोपोग्राफी अगर ठीक नहीं हुई तो कुछ ऐसी टोपोग्राफी हुई कैनल की, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से इसका सेक्शनिंग करते हैं। ठीक है, इसको भी प्रोफाइल लेवलिंग ही करते हैं, जैसे हमने कैनल का किया इसका भी हम कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन के लिए। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये इंटरवल में इसको डिवाइड कर देना पड़ता है 2-2 मीटर्स के इंटरवल में, 2-2 मीटर के इंटरवल में, इक्वल इंटरवल्स में, और रिस्पेक्टिव पॉइंट पे आपको यहाँ पे लेवल रिकॉर्ड करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, लेवल्स क्या करनी पड़ती है, रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनिंग करते समय हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि यूज ऑफ लेवलिंग इस, ओके, टू फिक्स द लीनियर द फिक्स लाइन और जनरली सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे, रेलवे और कैनल, सीवर और एनी सदर यूटिलिटी. Fixed line need not be a single straight line. It may consist of different straight reaches connected by the curve. Okay, ये straight line भी reaches भी बहुत से connect हो सकते हैं, तो हमें we will also understand that point while we are conducting a survey. Then other profile is the other profile section of the ground is obtained when vertical plane cut the ground surface and ground profile shows the elevation of the ground along the section. Profile leveling is done to determine the undulation of a ground surface. The ground profile are used for study of the relationship between the existing ground level and the proposed route. Okay, कभी कभी क्या होता है, ग्राउंड अगर लेवल ना हो, अगर अंडुलेटिंग ग्राउंड हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोफाइल लेवलिंग के लिए प्रेफर करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ दैट वी गेट द प्रॉपर एक्चुअल लेवल. ओके, और द हाउ मच अमाउंट ऑफ अर्थ वॉल्यूम इज टू बी नीड टू बी cut and how much volume of soil is to be filled. So this will help us. Then the gradient line drawn under the formulation of levels at various points determine an amount of cutting filling can be estimated. Okay, can be computed और estimate किया जाता है. So ये सारे हो गए uses हो गए प्रोफाइल लेवलिंग के. तो इसकी प्रोसीजर क्या होती है, ओके, प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है. नाउ in a carrying out the profile leveling, a level is placed at a convenient location, says suppose T1, that location may be T1, इसको हम बोलेंगे T1. ठीक है, कोई भी T1 P1 आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो. नॉट नेसेसरी अलोंग द लाइन ऑफ ऑब्जर्व, इतना मतलब ये ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो नाले में, आप कहीं पे भी प्लेस करो. ठीक है, ये सेंटर लाइन है तो आप यहाँ पे प्लेस करके भी रीडिंग्स ले सकते हो. ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रीडिंग्स ले सकते हो. तो इट इज नॉट नेसेसरी, ओके, इट इज नॉट नेसेसरी, यू हैव टू पुट दिस ऑल इनटू द लाइन. Next is the instrument to be positioned in a such a way that the first backside and can be taken clearly on a benchmark. Okay, मतलब जो भी फर्स्ट बैक साइड होगी, फर्स्ट रीडिंग होगा, वो एज अ बेंचमार्क आप लोगे तो उसको क्लियरली विजिबल होना चाहिए. Then observation are taken at a regular intervals at 1 to 2 meter, 1, 2, 3, 4 meters along the central line and foreside to properly selected turning points. Okay, that is TP1 पॉइंट. अभी एग्जाम्पल आएगा आपके सामने, तो उसके रिगार्डिंग ये बात हो रही है. ठीक है, देन द इंस्ट्रूमेंट इज देन repositioned to the same other convenient locations and after proper adjustment of the observation are started from the point and then says 5 to 6 etc terminating point. See here the diagram, here the diagram. ठीक है, ये डायग्राम है आपका, इसका प्रोफाइल लेवलिंग क्या है. हैव यू गॉट डायग्राम इज विजिबल टू यू. इसका प्रोफाइल लेवलिंग करना है, तो इन्होंने क्या किया है, सिंपली डंपी लेवल, देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है T1 I1, दैट इज इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट पोजीशन. तो यहाँ पे इन्होंने डंपी लेवल सेट किया और वहां से ये सारे पॉइंट्स उन्होंने क्या किए, ऑब्जर्व किए. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है ऑब्जर्व किए, बेंचमार्क ऑब्जर्व किया, फर्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और अप टू फोर्थ, लास्ट ये फिफ्थ पॉइंट है. ठीक है, पॉइंट बी है. अभी देखो यहाँ से
यहाँ से next point from point 5 to 6, these points are not visible. Okay, these points are not visible. Then we have to shift this instrument to this place. फिर हमने क्या किया, ये इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, इस तरह इसे शिफ्ट कर दिया. देन बाय शिफ्टिंग दिस, देन फर्स्ट रीडिंग इज बैक साइड रीडिंग. फिर बैक साइड रीडिंग से हमने फिर से उसे स्टार्ट किया. ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हम लास्ट तक आए और वहां पे हमें क्या मिला. ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, रीडिंग्स नोट कर लिए. ओके, इंटरवल कितना है देखो, यहाँ पे 10 मीटर का इंटरवल है. कितना इंटरवल है, 10 मीटर इंटरवल इज हियर. 10 मीटर इंटरवल एंड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड. यहाँ पे इन्होंने बेंचमार्क एज्यूम किया है 105.615 मीटर. मतलब आप जो भी कैलकुलेशन करोगे ये बेंचमार्क के हिसाब से ही कैलकुलेशन करोगे और उसका प्लॉटिंग करोगे. ठीक है, तो प्लॉटिंग कैसे की जाती है, आपको ये फील्ड वर्क क्या करनी चाहिए, ये तो देख लिया. फील्ड वर्क में कौन सी चीजें देखनी पड़ेगी. नोट द प्रोफाइल लेवलिंग रिकॉर्ड ऑन अ लेवल नोटबुक वेयर बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड इंडिपेंडेंट कॉलम. ठीक है, ये सारी, ये जो है सारे इंडिपेंडेंट कॉलम में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस करने पड़ेंगे. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ लाइन आर आल्सो नोटेड इन अ सेपरेट कॉलम. ठीक है, रिमार्क के कॉलम में आप ये डाल सकते हो कि कौन से पॉइंट्स और उसका डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में हम, वेदर वी आर गोइंग टू फ्रॉम अपवर्ड डाउनस्ट्रीम टू अपवर्ड और अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम. ओके, डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, ये चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ेगी. इंस्ट्रूमेंट पोजीशन एट T1 at I1 is the first backside is taken at a benchmark and the reading of 3.05 meter place is at a column on in the row station A. ठीक है, उसको हम क्या करें, स्टेशन मार्क कर दिए. ये सारे पॉइंट्स हमने बताया कि किस तरह से हमने रीडिंग लिए. फ्रॉम द चेंज इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपको पता है. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद ये रीडिंग्स वहाँ वो डिस्क्रिप्शन दिया है कि इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद ये सारे रीडिंग्स आपको क्या मिले. These are the leveling readings. Okay, these are the stop reading. These are not reduced level. Remember this. Okay, these are not reduced level. These are all what? These are what? Stop reading. इसको क्या बोलते हैं, सारे ये जो है ये क्या है, तुम्हारे stop reading है. जो भी leveling stop होता है ना, उसके readings है. ठीक है. Now here the pointing of profile plotting किस तरह से की जाती है. प्रोवाइड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है लॉन्जिट्यूडल सेक्शन में. इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन डेप्थ. देखो प्रोफाइल लेवलिंग किसके लिए यूज किया जाता है, डेप्थ एंड कटिंग ऑफ द प्रोपोज ग्रेडियंट. ठीक है, जो भी ग्रेडियंट हमें चाहिए उसके लिए, फॉर एग्जांपल हाईवे, रेलवेज और कैनल, टू स्टडी द ग्रेड क्रॉसिंग प्रॉब्लम एंड टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट गेट टू लोकेट द डेप्थ ऑफ सीवर और टनल्स. नाउ इन दिस द डेटम लाइन इज ड्रॉन along which the distance is taken as a mark and reduced level are plotted along the vertical lines. Okay, मतलब क्या होता है, horizontal मतलब x axis और x axis को एक्सिस पे हम लेते हैं चेनेज that is distance and vertical that is ordinate पे हम लेते हैं vertical reduced levels. Okay, then segment straight line joining the reduced level and level, the point are representing the longitudinal profile of the ground. Profile is generally drawn so that the vertical scale is much larger than the horizontal scale in order to accentuate the difference in a level. So here this is the diagram representing the profile of that particular. यहाँ पे देखो सारे reduce level यहाँ पे निकाले हैं, reduce level निकाले, reduce level निकालने के बाद ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कट फिल में मिलने को देखने को मिलेगी. तो अगर आप सपोज इफ यू ड्रॉ ए लाइन such a line that straight line, so you can identify that this much portion you have to cut. Okay, आपको इतना पोर्शन कट करना पड़ेगा, इतना पोर्शन आपको फील करना पड़ेगा, इतना वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपको क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, और इतना वॉल्यूम आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा. तो ये है कॉन्सेप्ट आपका प्रोफाइल लेवलिंग का. ठीक है, हैव यू गॉट दिस, समझ में आप सबको प्रोफाइल लेवलिंग किस तरह से की जाती है. यस सर. ओके, यस सर. आपको सिर्फ इसका यूज पता होना चाहिए. क्या लेवलिंग एप्लीकेशन आपका बेसिक, मतलब लेवलिंग में रीडिंग्स कैसे लेते हैं. ओके, तो आपको ये पता है तो आप कोई भी सर्वे किस तरह से भी कर सकते हो. ओके, अगर मैंने आपको बोला कि आप जाओ फील्ड पे और मुझे कंपाउंड लेवलिंग करके दिखाओ और सिंपल लेवलिंग करके दिखाओ, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि आपको करना क्या है एक्चुअली. ठीक है, इसमें करना क्या है. तो
क्या करना पड़ता है, जब भी कोई भी सर्वे हो, ऐसा कुछ नहीं, लेवलिंग के रिगार्डिंग कोई भी सर्वे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली लेवल हाउ टू नोट ए रीड फ्रॉम द बुक, हाउ टू नोट रीड the readings and how to write in a notebook, this is important। ओके, ये important हो जाता है कि किस तरह से रीडिंग हमें नोट करनी है और किस तरह से हमें उसको कैलकुलेट में जाओ। मैंने आपको बोला फील्ड में जाओ, ठीक है, फील्ड में जाओ और सर्वे करके आओ। तो ठीक है, आप जाओगे फील्ड में, ये एक फील्ड है, फील्ड में जाओगे, आप डंपी लेवल सेट करोगे, ठीक है, डंपी लेवल सेट करोगे, लेवल करोगे, उसमें स्प्राइट लेवल स्पिरिट लेवल एडजस्ट करोगे। और यहाँ पे आपने क्या किया, पहला पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया। ओके, बेंच, ये आपका बेंचमार्क हो गया, कंसिडर बेंचमार्क हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि बेंचमार्क जब हम पहला रीडिंग लेंगे तो वो क्या होगा, तुम्हारा बीएस रीडिंग होगा। पहला रीडिंग क्या होगा आपका, बीएस रीडिंग। ओके, ठीक है, उसके बाद आईएस रीडिंग आपको करना पड़ेगा, आईएस, और दिस इज एफएस। मेनी ऑफ स्टूडेंट हैव प्रॉब्लम हियर, ठीक है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि रीडिंग किस तरह से ली जाती है। ठीक है, तो आपने पहला रीडिंग लिया बीएस पॉइंट, दूसरा रीडिंग लिया, ये आईएस में आ गया, ठीक है, ये तीसरा रीडिंग ले गया, ये भी आईएस में आ गया, ये लास्ट रीडिंग आपने ले लिया तो ये आपका एफएस में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, कहाँ से, यहाँ से उठा के इंस्ट्रूमेंट आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद आपने फिर से ये रीडिंग लिया तो ये आपका बीएस रीडिंग हो गया। ओके, फिर आपने यहाँ से ये पॉइंट का रीडिंग ले लिया, यहाँ पे कुछ होगा तो उसका ये आ गया आपका, फिर यहाँ पे एक पॉइंट होगा लास्ट वाला तो वो आपका एफएस में आ जाएगा। अगर ये चीजें आपको इजीली अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप फील्ड में जाके कहीं पे भी सर्वे कर सकते हो, रिड्यूस लेवल निकाल सकते हो। ओके, रिड्यूस लेवल निकाल सकते हो, तो ये है इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग की कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में आ गई? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें, प्रोफाइल लेवल, उसके बाद हम जाएंगे ग्रिड सर्वे पे और कंटूर पे जाएंगे, कंटूर किस तरह से बनाए जाते हैं और कंटूर का क्या यूज होता है। इसमें कोई किसको दिक्कत है, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं, ठीक है, क्योंकि क्लियरली आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज कंटूर्स। कंटूर्स देखे आपने, हैव यू सीन दिस टाइप्स ऑफ मैप्स? यस सर। अभी देखो कंटूर क्या होता है, contour is the line joining of constant elevation. Okay, contour may be defined as the line of intersection of level surface with the ground surface. Okay, मतलब क्या, simple definition देखी जाए कि it is a imaginary line joining the point of constant elevation। मतलब क्या कि फील्ड में, ग्राउंड में देखो ये क्या है, एक्चुअली हिल एरिया है, दिस इज दी हिल पोर्शन। ओके, ये जो लाइन इंडिकेट कर रही है रेड कलर की, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि ये पॉइंट पे इलेवेशन कैसा है, कांस्टेंट है, सेम है। देखो यहाँ पे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो डार्क लाइन है, ठीक है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इलेवेशन कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब इलेवेशन यहाँ पे जो इलेवेशन इन दोनों के बीच में कितना है, 300 प्लस दैट इज नथिंग बट दी डिफरेंस इज 250। यहाँ पे ये कितना है, 250 का कंटूर है, ठीक है, डिफरेंस इसका लेंगे, एवरेज लेंगे। तो ये देखो कंटूर इंटरवल क्या होता है, इट इज अ सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन द टू कंटूर्स। ओके, मतलब ये दोनों कंटूर है, इन दोनों कंटूर का इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, कंटूर इंटरवल होता है। इसको बोलते हैं कंटूर लाइंस बोलते हैं, ठीक है, कंटूर लाइंस, एंड इसको इंडेक्स कंटूर बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेक्स कंटूर। तो कंटूर की डेफिनेशन आपको ध्यान में आ गई होगी। कंटूर क्या होता है, इट इज अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लेवल सरफेस विद द ग्राउंड सरफेस। ओके, विद लेवल सरफेस, सिंपल ध्यान में रखो कि इट इज डिफाइंड एज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांस्टेंट एलिवेशन, जहाँ इमेजिनरी लाइन हमको कंसिडर करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर बोलते हैं। ओके, जनरली इलेवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ ग्राउंड आर शोन ऑन द मैप बाय मींस ऑफ कंटूर लाइन। मतलब अगर ग्राफ में, टोपोग्राफी में, जब टोपोग्राफी में कोई भी लैंड की
आपको इलेवेशन और डिप्रेशन दिखाना हो तो आप कंटूर मैप के हिसाब से उसे इजीली दिखा सकते हो. फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ पॉन्ड व्हिच इज पार्टली फिल्ड विद द वाटर एंड the elevation of water is 100-meter surface. So the shoreline of the pond will be then represents the 100-meter contour. ठीक है, एक पॉन्ड है, ये देखो ये पॉन्ड है, ठीक है, दिख रहा है आपको सबको पॉन्ड, ये पॉन्ड है, ये पॉन्ड की ये जो 100 मीटर लेंथ है, ठीक है, एक गड्ढा है. अगर इसका हमें इसका क्या करना है, कंटूर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका एक ड्रॉ प्रोजेक्शन इस तरह से ड्रॉ करेंगे. क्या करेंगे, इस तरह से प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ करेंगे. प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिलेगी, रीडिंग्स मिलेगी. वी गेट दी कंटूर इंटरवल ऑफ 1 मीटर. रिमेंबर दैट थ्रू आउट जब भी आप कंटूर का स्टडी करोगे, जो भी कंटूर इंटरवल होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा. कैसे कांस्टेंट रहेगा, सपोज आपने कंटूर इंटरवल 1 मीटर का लिया, ओके, तो नेक्स्ट कंटूर इंटरवल भी आपका 1 मीटर का ही होगा. 2 मिनट, 2 मिनट. throughout the contour, throughout the process working, throughout the contour process the contour interval is same. देखो यहाँ पे 100 है, 100 के बाद 99 है और 99 के बाद 98 है. ठीक है, तो ये इंटरवल कितना है, 1 का इंटरवल है. ठीक है, ये क्या है, 1 का इंटरवल है. आया ध्यान में आपको, हैव यू गॉट दिस कि कंटूर इंटरवल में क्या करना है हमें. इट इज द मतलब कंटूर इंटरवल तुम्हारा सेम होता है, देयर इज नो चेंज. अगेन हियर if the level of water is to be rise by 1 meter 2 meter, the successive shoreline of the represents that is 101 102 103 meter and contour so on. जैसे कि सपोज अगर यहाँ पे पानी की लेवल बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पे पानी की लेवल बढ़ गई इस तरह से, यहाँ से पानी इतना बढ़ गया, ओके, ये पानी सपोज बढ़ा 5 मीटर, 5 मीटर डेप्थ इसमें बढ़ गई, तो आगे के कंटूर जो हो गए तो 101, उसके बाद का कंटूर होगा 101, उसके बाद का आएगा 102 आएगा, 103 आएगा, ठीक है, और 10 अप टू 105 आएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपके कंटूर इंटरवल्स. रिमेंबर दैट आप ऐसा सोचोगे नहीं कि फॉर एग्जांपल कंटूर्स में आपको सारी लाइंस अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी मिलेगी, इवन दो कंटूर इंटरवल इज सेम. ठीक है, तो ऐसा आपको दिखने को नहीं मिलेगा कि कंटूर इंटरवल में देखो अभी यहाँ पे देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 98 और 98 में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. ठीक है, 98 और 98 में, 99 और 98 में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. बस उसी तरह 99 और 100 में डिस्टेंस कितना है, कम है. डिस्टेंस कितना है, कम है. तो ये डिपेंड्स अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड और जितने अंडुलेशंस वगैरह है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो कंटूर लाइन क्या होती है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कंटूर मैप आर कंटूर, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑन अ कंटूर मैप आर कॉल्ड एज द कंटूर लाइंस. ओके, और कंटूर लाइंस में क्या होता है, जो कांस्टेंट एलिवेशन के लाइंस होती है, ये जो लाइन है देखो यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये कंटूर लाइन है तुम्हारी. ठीक है, इसमें ये कंटूर लाइन है और ये कंटूर लाइन है. ठीक है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कंटूर इज कॉल्ड एज कंटूर इंटरवल. ये तुम्हारा कंटूर इंटरवल, देखो ये यहाँ पे कंटूर, ये यहाँ पे एक सक्सेसिव इंटरवल होता है. सक्सेसिव मतलब कंसेक्यूटिवली, ओके, कंसेक्यूटिव है. एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कंटूर इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट. मतलब कंटूर मैप में जब हम बोलते हैं उसको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं, और फील्ड में हम बोलते हैं तो उसको कंटूर इंटरवल बोलते हैं. तो ये होगा आपका कंटूर. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कंटूर मैप के, मतलब क्यों बनाना चाहिए, क्यों कंटूर मैप, क्यों कंटूर का स्टडी करना चाहिए. तो उसका क्या है, जनरल मैप ऑफ द कंट्री इंक्लूड्स लोकेशन ऑफ रोड, हाईवेज, रिवर्स, विलेजेस, टाउन, सो ऑन. The nature of the ground surface cannot be realized from such a map. Okay, what is the nature of the ground? मतलब आपको टाउन्स बनाने हैं, आपको विलेजेस डेवलप करने हैं, आपको रेलवेज ट्रैक बनाना है, रिवर डेवलप करना है. मतलब रिवर है, अगर रिवर का नेचर आपको जानना है, ओके, रिवर का सरफेस आपको जानना है, ग्राउंड, रिवर का ग्राउंड सरफेस जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटूर की मदद लेनी पड़ेगी. अगर आपको रोड बनाने हैं, लोकेशन ऑफ रोड, यू हैव टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ रोड, सो यू नीड टू गो फॉर कंटूर मैप.
आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कंटूर मैप के हिसाब से आपको सारी चीजें इजीली बता देगी। अभी रिसेंटली एक बहुत से ऐप भी है डेवलप होने वाले, डेवलप हो चुके हैं, और रिमोट सेंसिंग की हेल्प से बैठे बैठे हम कंप्यूटर पे कोई भी कंट्री का, कोई भी रीजन का कंटूर मैप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी बना सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा कंटूर के हिसाब से। हियर however, for engineering projects involving road, railways and so on, a knowledge of nature of ground surface is required for locating suitable alignment and estimate of earth volume। ठीक है, मतलब क्या कि अगर आपको कोई भी कैनाल बनाना हो, रेलवेज का ट्रैक बनाना हो या रोड बनाना हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका अर्थ वॉल्यूम निकालना है। मतलब अगर आपको टोपोग्राफी पता है एरिया की, तो आप उसमें से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि किस तरह से कितना वॉल्यूम हमें एक्सट्रैक्ट करना है और कितना वॉल्यूम हमें फील करना है। ओके, देयरफॉर द कंटूर मैप इज एसेंशियल फॉर ऑल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। दिस इज व्हाई द कंटूर मैप्स आर प्रिपेयर्ड। ओके, फॉर दैट पर्पस द कंटूर मैप्स आर प्रिपेयर्ड। नाउ हियर द यूजेस ऑफ कंटूर मैप। ओके, यूजेस क्या क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। By inspection of the contour map, the character of a tract of country is obtained. So whether it is undulating or mountainous or flat। ठीक है, अगर आपको कंटूर मैप पता है, कंटूर मैप आपके सामने है, तो आप कोई भी कंट्री का उसका एंडुलेटिंग नेचर बता सकते हो, माउंटेनियस नेचर बता सकते हो, और फ्लैट लैंड कितना है, ये सारी चीजें आप उसमें बता सकते हो। एग्रीकल्चरल वर्क में कंटूर मैप क्यों यूजफुल होते हैं? गाइडिंग प्लानिंग ऑफ लैंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। जो भी लैंड इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंटूर का यूज करना, कंटूर मैप का यूज करता है। मोस्ट इकोनॉमिकल साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क सच एज रिजर्वायर, कैनाल, रोड, सीवेज लाइन, ड्रेन लाइन, रेलवेज आर मोर approximately selected with the help of the contour map, and quantities of road, canal, reservoir, earthwork may be computed from the contour maps। okay, how much quantity earthwork हमें करना है उसकी information हम contour map से निकाल सकते हैं। then contour are used to determine capacity of reservoir, area of drainage basin। उस capacity मतलब जो भी reservoir और dam होता है तो उसकी कैपेसिटी भी हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। कंटूर मैप आर यूज फॉर वाटरशेड प्लानिंग, वाटरशेड प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है। और मैप्स आर यूज फॉर इरिगेटिंग दी इरिगेशन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ इरिगेशन सिस्टम। कोई भी इरिगेशन सिस्टम आपको डिजाइन करनी हो तो आप कंटूर मैप यूज कर सकते हो। अभी देखो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, कंटूर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फॉलो करनी चाहिए। तो व्हाट आर दैट? फर्स्ट, ऑल पॉइंट ऑन कंटूर हैव अ सेम एलिवेशन। कंटूर का एक बेस्ट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का, और उसको एक ध्यान में रखो ओके, कि जो भी पॉइंट्स होंगे, जैसे भी पॉइंट्स होंगे, वहां पे एलिवेशन उनका क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब सपोज ये फील्ड है, ठीक है, ये पॉइंट, ये दो पॉइंट्स है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा, सेम ही होगा। क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। अगर ऐसा ऐसा हिल, अगर हम हिल के साथ सोचे, तो ये पॉइंट है और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट में इलेवेशन क्या होगा, कांस्टेंट। अगर यहाँ पे इलेवेशन 100 मीटर है तो यहाँ पे भी इलेवेशन 100 मीटर ही होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होगा, कंटूर आपको ऐसे दिखेगा ही नहीं, ठीक है, वो 100 मीटर में ही आपको मार्क कर देगा। कंटूर लाइन क्लोज टू ईच अदर रिप्रेजेंट वेरी स्टीप स्लोप। ओके, जैसे कि ये जो ठीक है, जैसे भी कंटूर्स हो गए, देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड कहाँ पे है, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटूर लाइंस कितने किस तरह से है, किस तरह से क्लोज्ड है, क्या है, क्लोज्ड है। तो इसका इंडिकेट क्या होता है, इट इंडिकेट दिस स्टीप पोर्शन। क्या होता है, ये स्टीप पोर्शन होता है, ठीक है, दिस इज द स्टीप पोर्शन होता है। देन कंटूर लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड रिप्रेजेंट द फ्लैट ग्राउंड। जिस तरह से कंटूर्स अगर फ्लैट, मतलब कंटूर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ओके, ये इंडिकेट कर रहा है दिस इज द फ्लैट टोपोग्राफी, ये इंडिकेट करता है फ्लैट एरिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि a uniform slope is indicated when contour lines are uniformly spaced, a plane surface when they are straight line, parallel and equally spaced। okay, क्या होता है जब कंटूर लाइन स्ट्रेट होती है, पैरेलल होती है और इक्वली स्पेस होती है, तो व्हाट इंडिकेट दैट, अ प्लेन सरफेस। वो क्या इंडिकेट करती है, प्लेन सरफेस करती है। ठीक है, और यूनिफॉर्म स्लोप हो तो इंडिकेट करता है कि जो भी हो कंटूर लाइंस आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती है। ठीक है, उसके बाद अ सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर लाइन ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स
a hill, it is hill, it the higher values are inside. ठीक है, हिल कब रिप्रेजेंट होता है? जब हायर वैल्यूज, ओके, वैल्यूज हायर, हिल्स मतलब क्या? हायर वैल्यूज। तब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अगर ये हो गया, ये हायर वैल्यू 300 इज द हायर वैल्यू, तो ये हिल पोर्शन हो गया, ठीक है। सपोज अगर मैंने ये इसको रिप्लेस कर दिया, मतलब 300 इधर आ गया एंड 100 इधर आ गया, 100 इधर आ गया, तो आप क्या बोलोगे? ये जो है वो स्टीप स्लोप है। दिस इज द स्टीप एरिया, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टीप स्लोप। ये क्या है? आपका स्टीप स्लोप है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि जैसे अगर आपको ऐसा दिखे कि contour line are close to each other and have a value is higher, so it is indicate the steep. Contour lines are close and the value is less, so you have to consider that is the steep portion of that particular topography. Okay, then contour map are used, then a series of close contour line on a map represent hill at it is the higher, if the higher values are there. Okay, so these types of, देखो ये है तुम्हारा हिल पोर्शन, मतलब जैसे कि डिप्रेशन और हिल, देखो हिल्स में यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे वैल्यू कम है, और यहाँ पे रिवर्स केस है, मतलब डिप्रेशन हो तो इस तरह से आपको वैल्यूज क्या होती है, मतलब लोअर टू हायर इन केस ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रॉम हायर टू लोअर इन केस ऑफ द हिल, ठीक है, हायर टू लोअर इन केस ऑफ द हिल. So this is the basic characteristics. These are you must know while we are studying the contour. Now next is a series of close contour on a map indicate the depression if higher values are outside. ठीक है, वो तो अभी बता दिया. Contour line crosses a ridge or valley at right angle triangles. मतलब क्या होता है? ये जो है वैली लाइन और रिज लाइंस, ओके, दो लाइंस होती है, वैली लाइंस और रिज लाइन. जैसे कि हाइयर वैल्यूज वाली जो लाइन होती है उसको हम वैली लाइन बोलते हैं, और रिजेस लाइन जिसमें लोअर वैल्यू होती है हम क्या बोलते हैं? रिजेस लाइन. तो ये कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल आपको होगा वो किस तरह से होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए. इफ द हायर वैल्यूज आर आउटसाइड द बेंड, ओके, इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू, ओके, हायर वैल्यूज अगर इस तरह से हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? वैली बोलेंगे. और इफ हायर वैल्यूज आर इनसाइड द बेंड देन और लूप इन द कंटूर रिप्रेजेंट्स द रीजेस. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रीच पॉइंट रिप्रेजेंट करता है उस वाटरशेड का और उस कंटूर का एरिया का. कंटूर लाइन कैन नॉट एंड एनीवेयर, ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. कंटूर लाइंस क्या होती है? कंटिन्यूअसली इस तरह से चलती रहती है, कभी एंड नहीं होती, ठीक है। ये अभी ये डायग्राम में दिखाया है, पर ये कभी भी ऐसी एंड नहीं होती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है, कंटिन्यूअसली होती है, कंटिन्यूअस चलते रहता है कंट्रोल लाइंस का. एंड बट क्लोज इन देमसेल्फ आइदर विद इन आउटसाइड द लिमिट ऑफ द मैप, ओके, ये आउटसाइड द लिमिट भी हो सकती है. और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है contour line cannot merge or crosses one another on a map except in case of the overhanging cliff. देखो अभी क्या होता है? ओवरहैंगिंग क्लिप क्या होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स में क्या होता है? ओवरहैंगिंग क्लिपिंग हो जाती है, ओवरहैंगिंग क्लिपिंग हो जाती है. मतलब क्या कि अगर नेचर ऑफ द लैंड इज लाइक दिस, नेचर ऑफ द लैंड इज लाइक दिस, ओके, सो देयर इज चांस, मतलब यहाँ पे भी एलिवेशन सेम है, यहाँ पे एलिवेशन थोड़ा सा नीचे, पर ये जो पॉइंट है ये दोनों क्या हुआ है? एक ही यहाँ पे टच कर सकते हैं, ठीक है. कंटूर जनरली एक नेवर क्रॉसेस वन अनदर. कंटूर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंटूर कभी किसी एक मतलब नॉट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है. कंटूर्स क्या होते हैं? एक में मतलब दे वेर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर, मतलब इस तरह से कंटूर नहीं जा सकते फील्ड में. देखिए ये कंटूर है तो इस तरह से कंटूर नहीं जा सकते, ओके, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिप. मतलब ये ऐसी अगर ऐसा नेचर है टोपोग्राफी का और लैंड का, तो ये केस में ओवरहैंगिंग क्लिप हो सकती है. ये केस में क्या होता है? ओवरहैंगिंग क्लिप क्या हो सकती है? इस, ओके, कंटूर ऐसे जा सकते हैं, ये कंटूर है तो ये यहाँ से इस तरह से जा सकता है, ठीक है, पर इसको क्रॉस नहीं करेगा. ये दोनों कंटूर लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी. हैव यू गॉट दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर? कंटूर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई आपको? समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे
ग्रिड सर्वे। अभी कंटूर का बेसिक जिस तरह से हम लेवलिंग करते हैं उसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, कंटूर मैप भी उसी तरह हमें लेवल करना पड़ेगा। सिर्फ मेथड कैसी है, ग्रिड मेथड जनरली यूज करते हैं। अगर मैन्युअली आपको कंटूरिंग करनी हो कोई भी एरिया की तो हम क्या प्रेफर करते हैं, ग्रिज मेथड करते हैं। तो अभी ग्रिज मेथड क्या होती है, देखो ठीक है, एक छोटा सा एरिया है, एक पॉन्ड ही हम कंसिडर करते हैं क्योंकि आपके इसके साथ 2-3 कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉन्ड है, एक अर्दन एम्बैकमेंट है, कंसिडर कर दो। ठीक है, अर्दन एम्बैकमेंट है, कंसिडर करो। आपको क्या करना है, इसका कैपेसिटी निकालना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्रिड मेथड। जनरली कंटूर करते समय अगर आप फील्ड पे काम कर रहे हो तो ग्रिडी मेथड यूज करते हैं। अभी ग्रिड मेथड क्या होता है, ग्रिज मेथड, इसमें क्या करते हैं हम ग्रिज मेथड में, व्हाट वी डू इन अ ग्रिज मेथड, वी हैव टू divide this area into number of squares। ओके, हम इसको क्या करते हैं, एरिया को नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से देखो डिवाइड कैसे करते, देखो आप, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो एरिया को 20, आप 20/20 ले सकते हो, 30/30 ले सकते हो, 10/10 का क्या कर सकते हो, कंटूर्स ले सकते हो। ठीक है, 20/20 का आप क्या करो, इस एरिया को डिवाइड कर दो। किस तरह से डिवाइड करोगे और किस तरह से कंटूर बनाओगे ये भी आपको बता दूंगा। ठीक है, किस तरह से बता दोगे। अभी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर फील्ड में जाओगे, ठीक है, आप अगर फील्ड में जाओगे तो आपको पता नहीं होगा कि कौन सी लाइन स्ट्रेट है, उसको किस तरह से मार्क करना पड़ेगा। ओके, कौन सी लाइन स्ट्रेट है उसको किस तरह से मार्क करना पड़ेगा, यू डोंट नो दैट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए राइट एंगल डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा, राइट एंगल डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले जाओ फील्ड में, बेस लाइन लो, एक बेस पॉइंट लो, उसको मार्क करो, बेस लाइन को, बेस पॉइंट को क्या करो, मार्क करो। किस तरह से करते देखते हैं अभी इसको। ठीक है, तब तक मैं ये प्लॉट बना देता हूँ। चलो, फील्ड में आए आप सब, डंपी लेवल लेके आए, लेवलिंग स्टाफ लेके आए, मेजरिंग टेप लेके आए साथ में। अभी आपको क्या करना है, वी हैव टू डिटरमाइन राइट एंगल। चलो ठीक है, ये 2 पॉइंट, आप सपोज दिस 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट कैसे है, एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, ऐसा कंसिडर करो। हाँ, ऐसा कंसिडर करो। एक्चुअली ये मैंने ये आपको मतलब टाइम लेस लगे इसलिए मैंने आपको इसको इस तरह से किया। तो मैंने क्या किया, पहले ये जो फिक्स पॉइंट है, इसका रेफरेंस पॉइंट फिक्स पॉइंट है। हाँ, ये जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे रेंजिंग रॉड रो कर दिया। क्या किया, यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड इस तरह से रो कर दिया, यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड मैंने हिल्ड किया। फिर टेप लिया, टेप में मैंने यूज किया दैट 3, 4, 5 रूल। ओके, कौन सा रूल, 3, 4, 5 रूल। मतलब कैसे, टेप में एक साइड, ये 3 मीटर वाली साइड है, कितनी, 3 मीटर वाली साइड, और ये साइड जो है वो 4 मीटर वाली है। ओके, ये कितने है, 4 मीटर वाली, दिस साइड इज ऑफ 4 मीटर। और ये जो डायगोनल है उसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, ये कितना है, 5 मीटर। देखो आप पाइथागोरस, यू हैव टू यूज पाइथागोरस रूल, दैट इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो 9 + 16 इज इक्वल टू 25 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ओके, तो आप इस तरह से क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल फिक्स करोगे। हैव यू गॉट दिस मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, बहुत बार ध्यान में नहीं आता है। हैव यू गॉट दिस, हैव यू गॉट दिस, हैव यू गॉट दिस? Yes, sir. जी ओके, 2 मिनट आए। 354 रूल आपको ध्यान में आया, 354 रूल किस तरह से करना है। ओके, 3 मीटर क्या करो, यहाँ पे ऐसा मार्क कर दो, कंसिडर ये एक तुम्हारा एरिया है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लिया, यहाँ पे हमें पॉइंट, यहाँ पे अपने पहला स्ट्रेट लाइन, सेकंड रेंजिंग रॉड आपको यहाँ पे रो करना है, और जो थर्ड रेंजिंग रॉड होगा वो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है,
यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्क करना है। मार्क करने के बाद आप क्या करोगे, मार्क करने के बाद आप क्या करोगे, यू हैव टू गो फॉर रेंजिंग्स। ओके, मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, रेंजिंग्स पे फोकस करना है। इस तरह हमें क्या हुआ ना, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। ठीक है, यहाँ पे 4 मीटर 4 पे हमने मार्क किया था, यहाँ पे 3 पे मार्क किया, और ये तुम्हारा डायग्राम 5 मीटर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, स्ट्रेट लाइन मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, इस तरह से छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, इस पे मार्क करना है। क्या करना है, अभी ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स को रेंज करते करते आपको 20 मीटर इंटरवल पे के और 30 मीटर, आपको जो सुटेबल इंटरवल लगता है वो इंटरवल लेके आपको क्या करना है, उसको मार्क करते चलना है। ठीक है, सपोज मैंने कंसिडर किया 20 मीटर, तो 20 मीटर डिस्टेंस मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पे 20 मीटर मार्क कर दिया। फिर फील्ड में यहाँ से 20 मीटर मैंने डिस्टेंस मेजर किया, यहाँ से डिस्टेंस मैंने 20 मीटर मेजर किया और आगे चला गया। ठीक है, एंड देन गो फॉर नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे 20 मीटर मैंने मेजर किया। तो इस तरह से आपको जहाँ तक सर्वे करना है वहां तक आप क्या कर सकते हो, पॉइंट मार्क कर सकते हो 20 मीटर के। हैव यू गॉट दिस ऑल? उसी तरह ये साइड भी करनी है। ठीक है, जिस तरह से हमने ये साइड से सर्वे, ये साइड पे 20 के मार्क्स किए, तो उसी तरह हमें क्या करना है, ये साइड भी मार्क करनी है। ठीक है, यहाँ पे 20 मार्क किया, यहाँ पे 20 मार्क किया, यहाँ पे 20 मार्क किया। ठीक है, तो इस तरह से 20 मीटर के हमने क्या किए, स्क्वायर ग्रिड्स तैयार करे। फिर अभी ये हुआ, ये 2 लाइन इस्टेब्लिश हुई, हियर इट ओनली 2 लाइन्स आर इस्टेब्लिश, ये लाइन इस्टेब्लिश हुई और ये वाली हुई, दिस लाइन इज ओनली एस्टेब्लिश्ड हियर। सो नाउ नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट लाइन यहाँ पे अगर दूसरी लाइन इस्टेब्लिश करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू डू, यू कम हियर, यहाँ पे आओ, राइट एंगल ट्रायंगल सेट करो, मार्क करो, ओनली पॉइंट इज मार्क्ड, ओनली पॉइंट इज मार्क करो। फिर एक ये सारी चीजें होने के बाद डंपी लेवल सेट करो। ओके, फील्ड में जहां से पॉइंट्स दिखे वहां पे डंपी लेवल क्या करना है, आपको सेट करना है। और सेट करने के बाद आफ्टर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट, you after setting that instrument you have to do every procedure, that is लेवलिंग करो, लेवलिंग स्टाफ साथ में लेके आओ, सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट यू डू, टेक दी बेंचमार्क, बेंचमार्क आपको लेना पड़ेगा। सपोज बेंचमार्क आपका बीएम होगा, कहीं पे भी लो जहाँ पे फिक्स पॉइंट हो और जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि ग्रिड सर्वे अगर आपको 1 एकड़ और 2 एकड़ एरिया का ग्रिड सर्वे करना, so it will take at least 2 to 3 days to perform the survey. Then after surveying you have to collect that all information, then you have to compute the reduce level. ठीक है, आपको क्या करना है, रिड्यूस लेवल कंप्यूट करना है। रिड्यूस लेवल कंप्यूट करने के बाद आपको फिर उसका प्लॉटिंग करना पड़ेगा ग्राफ पे। किस तरह से प्लॉटिंग करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो आप क्या करो, ईच पॉइंट जो यहाँ के सारे पॉइंट्स के आप क्या करो, रिड्यूस लेवल निकाल लो और रीडिंग्स ले लो पहले फील्ड में जाके। रीडिंग्स लेने के बाद जैसे जैसे पॉसिबल होगा उस तरह से आप क्या करोगे, इसका रीडिंग लेते जाओगे। रीडिंग कलेक्ट करने के बाद सारे पॉइंट्स का रीडिंग हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हर पॉइंट का आरएल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रिड्यूस लेवल निकालना पड़ेगा। रिड्यूस लेवल निकालने के बाद आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। ग्राफ पे आने के बाद आपको वो सारे रिड्यूस सारे पॉइंट्स जो है वो आप इस तरह से यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, सारे पॉइंट्स इस तरह से आप इस पे मार्क कर दोगे, मतलब रिड्यूस लेवल निकालोगे। ठीक है, हैव यू गॉट दिस प्रोसीजर? फील्ड में जाके डेटा किस तरह से कलेक्ट करना है ये आपको ध्यान में आ गया? सबका ध्यान में आ गया क्या? हैव यू गॉट दिस? यस सर। ओके, फील्ड में जाओगे, रिड्यूस लेवल निकाल लिया आपने, फिर उसके बाद आओगे प्लॉट पे, मतलब ग्राफ लेके आओगे। ग्राफ ले आने के बाद आपने सारे पॉइंट्स के रिड्यूस लेवल निकाल के इस तरह हर पॉइंट पे इस रिड्यूस लेवल को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, आपने ऐड कर दिया, मतलब राइट अप कर लिया ग्राफ पेपर पे। अभी आपको क्या निकालना है, कंटूर्स निकालने। तो किस तरह से कंटूर्स निकालोगे, रिमेंबर दैट
आप आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हायर इलेवेशन और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द लोअर इलेवेशन। आपको जहां से स्टार्ट करना है आप स्टार्ट कर सकते हो, लोअर इलेवेशन से करो या हायर इलेवेशन से करो। तो अभी कंटूर इंटरवल डिसाइड कैसे कर सकते हो, ठीक है, कंटूर इंटरवल कैसे डिसाइड किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अभी ऑब्जर्वेशन तुम्हारा काम आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन किस तरह से करोगे, देखो ये तुम्हारा मैक्सिमम कितना जा रहा है 102, ये इट इज फॉर एग्जांपल पर्पस है, एग्जांपल पर्पस है। तो अगर सपोज ये 102 मीटर के आसपास जा रहा है तो आप 102 और मिनिमम यहाँ पे कितना है 98 है, तो आप 102 टू 99 इसके बीच में कंटूर इंटरवल ले सकते हो। तो सपोज फर्स्ट कंटूर इंटरवल इज 99, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी रेड मार्क कर देता हूँ मैं आपको, रेड कलर से मार्क कर देता हूँ कि दिस इज द 99 मीटर इंटरवल, ठीक है। आपको क्या करना है अभी 99 मीटर कंटूर का क्या करना है, इंटरवल का आपको क्या करना है, कंटूर इस्टेब्लिश करना है। तो किस तरह से करोगे, देखो ये पॉइंट ई है, ओके। आप कैलकुलेटर साथ में लेके रखो, ठीक है, मे भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती हो। तो हियर द पॉइंट ई एंड एफ इज देयर एंड वी हैव टू ड्रॉ the contour interval of 99 मीटर, ओके। कितना निकालना है हमें, 99 मीटर का कंटूर इंटरवल निकालना है और 99 का कंटूर निकालना है। तो किस तरह से निकालोगे, सिंपली क्या करना है इसको, देखो पहली स्टेप क्या होता है, आपको इसका वर्टिकल डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। क्या लेना होता है, वर्टिकल डिफरेंस। वर्टिकल डिफरेंस मींस व्हाट, यू टेक द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, that is 99.3 minus 98.6। क्या आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, हम उसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसका कुछ तो भी आंसर आएगा, दैट आंसर में भी अराउंड व्हाट 99.8, दैट इज 13 minus 6, 1.7 समथिंग आएगा। कितना आया, 1.7 आएगा, ओके, 1.7 आएगा। कंसिडर दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर, ओके, ये 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों का जो स्केल है वो 10 है, कितना है 10 है, ओके, स्केल 10 है उसका। अभी देखो हमें कंटूर कितने का निकालना है, 99 का। तो आप सिंपली क्या करोगे, दिस 99.3 माइनस 99, क्या करोगे 99.3 माइनस 99 कंटूर इंटरवल, ओके। क्या माइनस करना है, ये जो हायर रीडिंग है, ये हायर रीडिंग में से आपको 99 माइनस करना है। 99 क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमें कंटूर 99 का निकालना है, इसलिए। मतलब क्या कि अगर आपको ये डिस्टेंस पता चल गया, मतलब इसमें यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है ये आपको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 0.3, कितना आया 0.3। तो अभी आपको मार्क कर 99 का कंटूर मार्क करने के लिए क्या कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब यहाँ से आपको कितनी लाइंस आपको ऐड करनी है। 2 मिनट, 2 मिनट। कंटूर इंटरवल किस तरह से किया जाता है पता है आपको, सर उसी का माइनस से कर दिया जाता है। हाँ माइनस ही किया जाता है, ठीक है, माइनस ही करते हैं। अभी देखो सिंपल से बता देता हूं मैं, और एक बार रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या करना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 99 का कंटूर निकालना है। वी हैव टू डिसाइड द कंटूर ऑफ 99। तो किस तरह से करोगे, देखो पहले सिंपल, 2 मिनट, एक ओके। 99.3 माइनस 98.6, तो आपको आंसर मिल जाएगा, इट इज अराउंड 1.7, ठीक है, इट इज अराउंड 1.7। आप एक बार चेक कर सकते हो कैलकुलेशन कितना हो सकता है। ये हो गया आपका पहला। 0.7 दूसरा स्टेप क्या करना है, हाँ कितना आ रहा है आंसर, सर 0.7 होगा। ओके 0.7 होगा, ठीक है 0.7 होगा।
उसके बाद 9 सेकंड स्टेप आपको क्या करनी है, 99 माइनस 99.3 माइनस ये जो कंटूर इंटरवल होगा ये आपको यहाँ से माइनस करना है। तो आंसर कितना आएगा, 0.3 आएगा। कितना आएगा, 0.3 आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखो, यहाँ पे आपने स्केल कितना लिया है, ये दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस जो होगा, सपोज ये 10 है, ये कितना है 10 है, कितना है ये 10 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 0 पॉइंट, ये डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस और इसका वर्टिकल डिफरेंस कितना है 0.7, ये वर्टिकल डिफरेंस है इसका 0.7 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 0.7 से इसका डिवाइड करो और मल्टीप्लाई विद व्हाट, दी कंटूर इंटरवल। ये जो कंटूर इंटरवल की वैल्यू, ये जो पॉइंट है, आप इसको कंटूर इंटरवल से माइनस करके देखो तो आपको ये जो आंसर आएगा, ये आंसर जिस ये आएगा, तो आपको ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आपको मार्क करना है, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा 99 कंटूर का। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखेंगे, अभी देखो 98.98 एंड 98.6, यहाँ से कंटूर जा नहीं सकता क्योंकि ये वैल्यूज 99 से नीचे है, तो यहाँ से कंटूर जाएगा नहीं। तो आपको उसी तरह सारी जगह पे चेक करना है। देखो यहाँ पे 99.3 है और यहाँ पे 99.5 है, तो यहाँ से भी कंटूर नहीं जाएगा। अभी देखो 99.5 और 98.8 यहाँ से कंटूर जा सकता है। ठीक है, 98, 99 और 99.5, तो यहाँ से कंटूर जा सकता है। तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी कि 99.5 में से 98 माइनस करो, उसके बाद 99.5 में से 90 माइनस करो, और ये जो स्केल है उसका प्रोडक्ट लेके आपको यहाँ पे पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मार्क करोगे, फिर उसी तरह 99.8 से 99.8, मतलब आपको एक सिंपल करना है कि कौन सा कंटूर है जो ये दोनों पॉइंट में से पास हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशंस करने हैं। तो ये होगा आपका प्लॉटिंग करते समय। सारे पॉइंट्स आपको इस तरह से प्लॉट्स किए जा सकते हैं और एक कंट्रोल लाइन इस तरह से आपको इस्टेब्लिश देखती हुई मिलेगी। ये हो गया आपका पूरा कंटूर का ग्रिड सर्वे का प्लॉटिंग। इस तरह से आप ग्रिड सर्वे का प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, आया ध्यान में आपको? हैव यू गॉट दिस? समझ में आया आपको? यस सर। समझ में आया? नहीं तो आपको Yes, sir. ये और क्लियरली आपको बता देता हूँ, बुक में किस तरह, बुक में भी इसका एक्सप्लेनेशन है, तो बुक के हिसाब से हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बुक के हिसाब से भी हम इसको देख लेते हैं कैसे किस तरह से बुक में किया जाता है। स्क्रीन शेयर आपको ओके, वर्टिकल डिफरेंस लेना है बिटवीन ए एंड बी में। ए एंड बी में आपको क्या करना, वर्टिकल डिफरेंस लेना है। तो वर्टिकल डिफरेंस किस तरह से लोगे आप, 100.75 माइनस 98.75, यू गेट द आंसर इज 2 मीटर। ओके, अगर आपको 99 का कंटूर निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए माइनस दैट कंटूर इंटरवल। ठीक है, ए माइनस दैट कंटूर इंटरवल। तो कंटूर इंटरवल मतलब 99.0 minus 98.75, you get the 0.25. That is what is the difference between the lowest value of the station contour and that of the contour interval. ये दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। फिर उसके बाद ये जो 99 पॉइंट कहाँ पे मार्क करना पड़ेगा ग्राफ पे, उसके लिए हमें कैलकुलेशन, उसके लिए हमें पॉइंट इंडिकेट करने के लिए ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दैट इज 10 divided by this 2, that is horizontal distance divided by vertical difference, multiply with the difference between the contours. Okay, multiply with the difference between, so you get the 1.2 meter। मतलब यहाँ से 9 पॉइंट ए से हमें ये जो लाइन है 1.25 मीटर पे मार्क करनी पड़ेगी उसकी। then we get the contour or location of the 99 contour। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंटूर इंटरवल का पॉइंट्स। Have you got this all points? All points ध्यान में आए सारे? Yes, sir. इस तरह से है ना, इस तरह से आप ये कर सकते हो, क्या कंटूर्स निकाल सकते हो।